दोस्तों, हमारे चैनल उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको छंद पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करा रहा हूँ और मैंने ये प्रश्न विशेष चुनकर रखे हुए हैं। आज मैं आपको उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा एक उदाहरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं सीधा सीधा, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें 4 चरण हैं और अगर हम गिनती करें तो इसके पहले चरण में आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। कैसे 13 मात्राएं मिलेंगी आपको? ये देखिए, यहाँ पर 2 मात्राएं इसमें, एक इसमें 3, एक इसमें 4, एक 5, 6, एक 7, एक 8, एक 2 10 और एक 11 और 12 और ये 13। तो इस पहले चरण में आपको 13 मात्राएं मिली। अब दूसरे में कितनी मिलती हैं आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 10 और एक 11। यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, और इसी प्रकार से हमारी जो अगली पंक्ति है, इस पंक्ति में भी आपको पहले चरण में 13 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे में आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। और 13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में होना और 11 मात्राएं दूसरे चौथे चरण में होना। तो ये छंद कौन सा हो सकता है? ये हमारा दोहा छंद होगा। कौन सा छंद होगा? ये होगा हमारा दोहा छंद। अब इसके बाद में अगला हमारा जो उदाहरण है हमारा ये है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अगर हम देखें तो साधारण तौर पर भी यदि हमने रामायण का अध्ययन किया है, जिसमें कि चौपाइयों की भरमार है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 चरण हैं और अब ये गिनकर देखते हैं कि चरण में मात्राएं कितनी हैं। यदि 16 मात्राएं हैं हर एक चरण में, तब तो ये आपका चौपाई होगा। जैसे कि 2 मात्राएं ये 3, 4, 2 6, 7 और 2 9 और एक 10 और एक 11, एक 12 और 2 14 और 15 और 16। इसमें 16 मात्रा है पहले चरण में। दूसरे को भी चेक कर लीजिए। 1, 2, 3, 2 5, एक 6 और एक 7 और एक 8 और 2 10 और एक 11, 12 और 2 14 और 2 ये 16। तो इसी प्रकार 16 मात्राएं भी इन दोनों चरणों में होंगी। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जिस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वो छंद कौन सा होता है? वो छंद होता है हमारा चौपाई। कौन सा होता है वो छंद? चौपाई होता है। तो यहाँ पर हम जो है चौपाई को टिक करेंगे। देखिए, ये है हमारा चौपाई। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है? इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक कर्म न कर तू नीच मानव नित सत्संग कर। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको इसमें भी 4 चरण हैं
और यहाँ पर हम गिनती करते हैं तो इस चरण में यदि 11 मात्राएं हैं और इसमें 13 मात्राएं हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमें सोरठा के रूप में मिलेगा। तो आइए इसकी मात्रा चेक करते हैं। 1 2 3 4 तो 6 7 8 तो 10 और 11। इधर अगले चरण में 2 3 4 5 6 2 8 और 2 10 और 11 12 13। कहने का तात्पर्य है कि यही कंडीशन इसकी वो अगली पंक्ति में भी होगी और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो छंद है ये सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? ये सोरठा छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में इनको हम विषम चरण भी कहते हैं। 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये जो होता है ये दोहे का उल्टा माना जाता है, ये उल्टा होता है दोहे का। तो इस तरह से ये आपका ये प्रश्न हुआ। इसके बाद अगला हमारा जो उदाहरण है वो है, यही सयानो काम राम जो सुमिरन कीजिए, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ इसको किस छंद के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसके चरण में एक चरण में 24 मात्राएं हैं, चाहें तो आप इनको चेक कर सकते हैं। और 24 मात्राओं वाला जो हमारा छंद है वो होगा रोला। ये एक सम्मात्रिक छंद है तो ये रोला इसका छंद होगा। ये आपका रोला छंद है। इसके बाद अगला उदाहरण बहुत रोचक है और ये उदाहरण आप देखेंगे, ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर इसका अंत भी होता है। रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने चुने सीप नादान, चुने सीप नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, ठकुरेला कबीराय सभी कुछ इच्छित पाकर, हैं मनुष्य के भेद एक है रत्नाकर। तो इस छंद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर इसका अंत भी होता है। आप देख रहे हैं कि इसके प्रारंभ में रत्नाकर भी है और इसके अंत में भी ये रत्नाकर शब्द से बंद होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी बात ये है कि इसकी एक खूबी ये होती है कि ये दोहा और कहना चाहिए रोला दोनों का मिक्स रूप यानी दोनों के मिलान से मेल से बनता है। अब जैसे कि इसमें जो पहली दो पंक्तियां हैं ये दोहे की हैं, उसके बाद में क्या है अगली पंक्तियां जो होती हैं, तीसरी जो पंक्ति आती है इसकी वो दूसरी पंक्ति के चौथे चरण से शुरू होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये खूबी है इसकी। और ये टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण ही इसको एक नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है कुंडलिया, कुंडली मारने वाला। तो इसको कहेंगे हम कुंडलिया यानी टेढ़ा मेढ़ा। तो ये आप हमारा जो विकल्प है इसका कुंडलिया है, ये इसका सही उत्तर है। तो इस तरह आपने देखा और आगे हम आपको और भी उदाहरणों से परिचित कराएंगे। आज इतना ही, बाकी आप अगली वीडियो में देखें। और मेरी आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और उसको फिर जो है आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।